हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। दिस इज इंजीनियर चंदन सिंह। चलो प्रैक्टिस सेट 5.3 एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला कॉन्सेप्ट हमें समझना है व्हाट इज मीन बाय स्लोप ऑफ अ लाइन। अभी मतलब स्लोप, अभी स्लोप ना हिंदी में सुने रहोगे, याद है कभी सुने हो? ढलान बोलते हैं, ढलान, ढलान। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये देखो, मान लो ये तुम हो या तुम्हारी कोई है, ठीक है। चलो पेन, ये ना अगर तुम यहाँ पे देखो, ये सरफेस है, ये सरफेस पे अगर तुम स्ट्रेट चल रहे हो तो स्लोप क्या है और ढलान क्या है? कहने से कुछ नहीं है ना, स्ट्रेट, जैसे कि हम लोग रोड पे चलते हैं। और मान लो ये जैसा कुछ एक कोई तो हिल स्टेशन पे चल रहे हो ऊपर, ठीक है। या फिर ये ऐसे एग्जाम्पल और कहाँ देखा रहेगा सोचो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सीढ़ी पे चढ़ते हो, सीढ़ी सीढ़ी ना, तो वो भी क्या होता है? स्लोप हो गया। तो स्लोप मतलब कहने से देखो, इससे क्या फर्क समझा? अगर ये स्ट्रेट है तो स्लोप नहीं है, और अगर ऐसा टिल्ड है, कुछ एंगल बोलूं, अगर थोड़ा सा ये पेन नहीं समझेगा इसमें, तो अगर इसमें बोलूं कुछ एंगल अगर स्ट्रेट से बना रहा है तो ये स्लोप हो गया, बेसिक। अभी हम लोग इसको डिटेल में बात करते हैं। तो एक काम करता हूँ, पहला मैं तुम्हें फॉर्मूला लिख के देता हूँ व्हाट इज मीन बाय स्लोप, और उसको फिर मैं डिराइव करके दूंगा। तो देखो, स्लोप को डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एम। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अगर मान लो ये ऐसा 2 पॉइंट है, ठीक है, यही वाले पे मान लो ये 1 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है। अगर ये इसका हमें स्लोप पता करना है ना, और मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और ये x2, y2 है, सेम यहाँ पे, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x1, y1 एंड ये x2, y2 है। तो मुझे इसको स्लोप फाइंड करना ना, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये कैसे आया? दिमाग में तो यही आता रहेगा ना। थोड़ा पेशेंस रखो, मैं ये प्रूफ करके दूंगा कि कैसे आया। पहले समझो, क्योंकि इस बेसिस पे मुझे बहुत कुछ पहले समझाना है। तो चलो अभी नेक्स्ट समझो, व्हाट इज मीन बाय स्लोप ऑफ अ एक्स एक्सिस। वेरी इजी। अगर हमारा कोऑर्डिनेट है ये, और ये हमारा क्या होता है? तुम्हारी एक्स एक्सिस, तुम्हारी एक्स, और ये क्या है? तुम्हारी वाई, ओरिजिन। अभी स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस समझना है तो पहले 2 पॉइंट समझो। मान लेते हैं ये 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? लेट्स कंसीडर x1, 0, y1 आएगा क्या? नहीं, क्यों? एक्स एक्सिस पे ना, ऑलरेडी डिटेल में बात हो चुका है। y1 x2, 0, y तो आएगा ही नहीं, तो ये हो गया x2, 0 ये। अभी मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है, तो फॉर्मूला तो मैंने अब भी बताया। तो कहने से ध्यान से देखो, मान लो a और ये b है पॉइंट। अगर ये दोनों का मुझे स्लोप पता करना है तो एक काम करते, पुट कर दे। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? a का ये x1, 0 और ये x2, 0। तो कहने से y1 मेरा 0 है और y2 कितना है? 0। तो पुट करते हैं, y2 का वैल्यू कितना दिख रहा है? अरे 0, माइनस y1 का वैल्यू कितना है? अरे 0, अपॉन x2 का वैल्यू x2 है, x1 का वैल्यू x1 है, तो 0 माइनस 0, 0 अपॉन x2 माइनस x1, 0 आएगा। मतलब स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? 0। नहीं समझ रहा है? टेंशन मत लो, जरा पेशेंस रखो, और डिटेल में, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ये एक तरीका है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस भी क्या होगा ना। तो देखो नेक्स्ट समझते हैं स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। सेम डिट्टो कॉपी करूंगा, ठीक है। मैं बहुत तरीके से समझाने वाला, डोंट वरी। ये देखो, ये वाई एक्सिस का हमें स्लोप पता करना है, तो वही वापस करेंगे क्या? अरे 2 पॉइंट ले लो ना। ये क्या हो जाएगा? पहला कोऑर्डिनेट 0, y1, समझ रहा ना, y एक्सिस पे x 0 होता है, और ये क्या होगा? 0, y2। ये क्या कंसीडर करते हैं? a और ये b। वापस स्लोप का फॉर्मूला डाल दे, तो स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा? देखो, कैन आई राइट? ओ लो, m इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2, अरे y2 है, y1 है, अपॉन x2 का वैल्यू, ये हमारा x2 y2 हो गया, और ये हमारा x1 y1। x2 का वैल्यू 0, x1 का 0, सो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन 0 माइनस 0।
सोचो ये क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. I'll write somewhere. Always remember something वो कुछ हो नहीं रहा, वो वाला नहीं. समथिंग मतलब एनी वैल्यू. चलो एक काम करता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो तुम लोग कुछ और सोचोगे ना. समथिंग अपॉन 0 will always give you infinity. नाम सुना है कभी? सुना है ना. इन्फिनिटी, और इसी को बोलते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, तुम पता नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी. और कब आएगा? जब डिनोमिनेटर में 0 होना चाहिए. अगर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में नहीं तो उसका वैल्यू 0 आता है. सो कैन आई से, इसको ऐसा डिनोट किया जाता है ऐसा ना. तो ये क्या हो जाएगा? एम. ये देखो कहीं पे देखे रहोगे ना, लेंस कार्ट का भी ऐसे सिंबल है. और ये चश्मा, कुछ भी याद कर लो. इसी को बोला जाता है कैन नॉट डिटरमाइन. मतलब तुम स्लोप पता ही नहीं कर सकते वाई एक्सिस का. ऐसा क्या? ये कैसे समझा? और बताता हूँ मैं, थोड़ा रुको. तो ये क्या हो गया तुम्हारा? स्लोप ऑफ वाई एक्सिस. अब नेक्स्ट समझो, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस. पैरेलल टू एक्सिस जब मैं बोलता हूँ तो पैरेलल टू एक्सिस क्या हो जाएगा? अरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी के भी पैरेलल हो. तो चलो यहाँ पे ड्रॉ करके मैं बताता हूँ, समझाने का ट्राई करता हूँ. अब ये देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना. अब ये एक्सिस कैसा? कोई पैरेलल. अब ये पैरेलल मतलब ये डिस्टेंस सेम होगा, ये बन नहीं रहा है. समझ लो, मतलब ये पैरेलल है. ये पैरेलल टू क्या है? एक्स एक्सिस है. तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. लेट्स कंसीडर दिस इज पॉइंट ए एंड कॉमा बी. अब पहले मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताओ. आई होप तुम अभी तक इसको कोऑर्डिनेट, तुम्हारे सारे एक्सरसाइज तुमने देखा है तो कोऑर्डिनेट तुम बता सकते हो ना. तो अगर मान लो ये इसका कोऑर्डिनेट इधर x1 है और ये क्या हो जाएगा? x2, राइट. मान लेते हैं इसका x2 और ये इतना वैल्यू क्या कंसीडर कर लेते हैं? y1. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कहने से x1, y1. इसका क्या हो जाएगा? x2, y1. y2 नहीं आएगा ना, क्योंकि ये देखो y एक्सिस है, y का वैल्यू सेम आएगा. तो इसका स्लोप फाइंड करूँ या फिर इसका करूँ? सेम हो जाएगा ना, क्योंकि ये पैरेलल है. ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बहुत देख चुके हैं ना, पैरेलल को इसको हम लोग ऐसा मूव करते हैं. तो मतलब इसका फाइंड करूँ या इसका फाइंड करूँ, बात तो एक ही है. क्यों? क्योंकि y देखो ना, y तो सेम है ना, तो 0 हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा. और एक काम करते हैं, इसका स्लोप फाइंड करना है या फिर एक काम करूँ, पुट कर देता वैल्यू x1 y1 x2 y2 कंसीडर करके, इससे भी मिल जाएगा. उतना अगर नहीं समझ रहे तो देखो y का वैल्यू क्या, m क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यही तो फॉर्मूला बताया. अब देखो y2 मतलब क्या है मेरा? अरे y1 है ना. तो देखो y1, अब y1 क्या है मेरा? y1 ही है. तो y1 माइनस y1 अपॉन x2 है और x1 तो x1 ही है ना. तो देखो y1 माइनस 1 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 होता है. इसका उल्टा रहता तो कैन नॉट बी डिटरमाइन. मतलब स्लोप कितना आ गया? 0. तो कैन आई से स्लोप ऑफ पैरेलल टू एक्सिस, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ किया तो उसका भी 0 आया. इसके पहले अगर ध्यान से देखे रहोगे तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का भी 0 आया. मतलब स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस पूछो या स्लोप ऑफ वाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस पूछो, दोनों का स्लोप सेम आता है और 0. समझो कॉन्सेप्ट को. नेक्स्ट आता है कि यही अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होता तो क्या? अभी देखो इसी क्वेश्चन में ना मैं अलग तरीके से डायग्राम से बनाता हूँ और तुम्हें सेम कॉन्सेप्ट है. मान लो ये 2 पॉइंट, अभी हम लोग पॉइंट चेंज कर दें. लेट्स कंसीडर ये एक कॉमन रखते हैं, चलो ये एक सेम रखते हैं और ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है, इसका नाम मैं कुछ और देता हूँ. लेट्स कंसीडर सी x2 y2 हो गया ना. इसका कोऑर्डिनेट सोचो क्या होगा? अगर इसका वैल्यू x1 है तो ये भी वैल्यू क्या होगा? अरे x1 होगा ना. क्यों? देख रहा है ये x के वैल्यू है ना दोनों, कॉमा ये y1 है. तो एक काम करूँ, इसको मैं कुछ और कंसीडर कर लूँ. मान लो y2 ले लेता हूँ, चलेगा? तो ये हो जाएगा y2. अब इसका स्लोप फाइंड करके देखें. तो स्लोप कितना फाइंड करें? जगह है क्या? नहीं ना. अरे यार चलो फाइंड करके देखते हैं, यहीं पे कर लेता हूँ. ओके, m क्या होता है? y2 माइनस y1. y2 माइनस y1. अच्छा किसी का भी ले लो, दिस माइनस दिस कर दूँ, चलेगा. y1 माइनस y2 अपॉन
x1 माइनस x1, देखो ये छोड़ो ना, y1 माइनस y2 कुछ भी हो, ये 0, देखा तो ये वापस आया 0, तो ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन और इनफाइनाइट। मतलब क्या, किसी स्लोप y एक्सिस का या पैरेलल टू y एक्सिस, दोनों क्या आता है, इनफाइनाइट। लिख देता हूं, पैरेलल टू y एक्सिस, समझो कॉन्सेप्ट को। पैरेलल टू x एक्सिस बोलो या x एक्सिस बोलो, दोनों का स्लोप 0, और पैरेलल टू y एक्सिस बोलो या y एक्सिस का बोलो, दोनों का क्या आता है, इनफाइनाइट। समझे? चलो अब मैं जो ये बोल रहा हूँ बार बार, ये स्लोप का फॉर्मूला है ना, y m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x ना, तो अब इसका मैं प्रूफ करके देता हूँ बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं देखे हो, नहीं है पता, तो डोंट वरी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा बट आगे सब प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे होगा, एक काम करते हैं हम लोग ना, x एंड y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। चलो लाइन मारने आता है ना, एकदम अच्छे से मस्त मारने का। तो देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, हम क्या करते हैं, मान लो एक ऐसा लाइन मारने आता तुम्हें लाइन, जिंदगी में नहीं मारने आता तो सीख लो, जिंदगी में बहुत काम आएगा आगे ना। लेट्स कंसीडर ये जो लाइन है, लेट्स कंसीडर नेम इट एज लाइन L, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ये थीटा का तो अभी तक बात ही नहीं कुछ करा था ना, अभी करता हूँ डिटेल में। देखो लेट्स कंसीडर, वही घिसा पीटा वही ले लेते, इसका कोऑर्डिनेट लेट्स कंसीडर x1 कॉमा y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b x2 कॉमा y2 हो जाएगा, बरोबर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो है a से पैरेलल टू x एक्सिस ऐसा लाइन मार रहा हूँ, ध्यान दो मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूँ, अभी बताया ना पैरेलल टू x एक्सिस का क्या होता है, स्लोप। सेम यहाँ पे मैंने ये पैरेलल टू y एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे बिछड़े हुए, तो जहाँ पे मिलेंगे दे विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ना। ओके, तो एक काम करते हैं, हमको स्लोप पता है ना, कि स्लोप का फॉर्मूला, अच्छा नहीं पता, अभी नहीं पता ना, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला ही डिराइव करना है, तो थोड़ी वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखो अभी एक काम करते हैं, लेट्स कंसीडर पॉइंट, दिस इज शी ना, शी कंसीडर करते हैं, शी करते हैं, सॉरी शी नहीं करते हैं, ये फाइंड करते हैं। अभी सोचो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अरे अभी बात किया पैरेलल टू x एक्सिस होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट सोचो, यहाँ पे अगर इसका वैल्यू x1 है ना, ये पॉइंट x1 होगा, और ये पॉइंट क्या होगा, अरे x2 होगा, तो इसका वैल्यू भी x का क्या होगा, सेम x2 के इक्वल होगा, बरोबर सेम। अब इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सोचो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है इसका, ये देखो इसका यहाँ से मान लो तो ये यहाँ पे आता है, तो ये y2 है, और इसका ये कोऑर्डिनेट क्या है, y1 है, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ना, इतना हाइट मतलब ये वाला लाइन इधर आया, मतलब ये, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1। समझो ये वैल्यू कैसे आया, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लगा दिया इधर। अब मुझे ये पता चल गया, अब मैं क्या करता हूँ, एक बात समझो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, मान लो इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ किया हूँ, बरोबर। एक कॉन्सेप्ट तुम ट्रिग्नो और ज्योमेट्री में पढ़े हो, अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल मतलब कट कर रहा है रे, अगर कट कर रहा है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, राइट। सिमिलरली कैन आई से, ये एंगल अगर थीटा है विथ पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, अरे थीटा होगा ना, समझा, सेम कॉन्सेप्ट यूज किया। तो अब इसमें ना मुझे tan थीटा अप्लाई करना है, तो देखो उसके पहले BC ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं और AC फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो मैं अलग पेन से लिखता हूँ ताकि तुम्हें मस्त अच्छा खासा दिखे। तो लेट्स देखो अभी ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, सोचो, देखो क्या सेम है, y1 सेम है, तो क्या डिफरेंस होगा, अरे x2 माइनस x1 ना, क्योंकि देखो तुम इसको पॉइंट को नीचे खींचो, ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 5.3 में 2 में कर चुके हैं, इसको नीचे खींचा, इसके y कोऑर्डिनेट सेम है, तो क्या होगा, डिफरेंस और डिस्टेंस, कैन आई से x2 माइनस x1 सेम, इसका सेम क्या है, अरे x2 सेम है, तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, y2 माइनस y1। समझ रहा है क्या, ये समझो,
क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने 5.2 में बहुत डिटेल में इसलिए कॉन्सेप्ट सारे बताए हो मैंने तुम्हें। तो ये हो गया। और ये अब देखो मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बताता हूँ जो तुम्हें नहीं भी याद रहेगा तो डोंट वरी। मैं लिखता हूँ टन थीटा, टन टन नहीं होता है वो टैन थीटा होता है। टैन थीटा क्या होता है पता है मन में? अपोजिट ऑफ एंगल थीटा, अपॉन एडजेसेंट ऑफ एंगल थीटा। मतलब क्या टेंशन, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। अपो मतलब थीटा के अपोजिट वाला, मतलब सामने वाला, सामने वाली जो खिड़की में रहती है ना एक चांद का टुकड़ा, वही वाला। तो सामने वाला वाली इस सामने वाली क्या है? अरे भाई 2 माइनस वाई 1। एडजेसेंट मतलब बाजू में, बाजू में। ये देखा थीटा, थीटा की बाजू वाली कौन? अरे ये AC। तो AC क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, दिस इज tan थीटा। ओके। अच्छा तुम दिमाग में सोच रहे होगे कि ये थीटा है, इसका एडजेसेंट AC है ना, AB क्यों नहीं? ट्रिग्नोमेट्री में समझोगे कि जो ये 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट वाला, 90 के अपोजिट वाले को नाम दिया जाता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये नहीं होता है, ये होता है हमारा AC। क्या होता है? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बाजू वाली, चिपकने वाली, सॉरी मतलब बाजू में रहने वाली। तो दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज योर वैल्यू। बट ये तो tan थीटा आ गया। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? अच्छा इसका मतलब तुमने देखा इसको ये कहने से tan थीटा को ये कहना राइट m लिखा होगा। तो ये m इज इक्वल टू क्या आ गया? y2 माइनस वाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा मतलब स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब ये एंगल कितना बना रहा है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्टेटमेंट ध्यान दो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तुम्हारा लाइन कितना एंगल बना रहा है उसको tan का वैल्यू फाइंड कर लो, तुम्हें इन शॉर्ट स्लोप मिल जाएगा। तो अभी तक तो 2 पॉइंट फाइंड कर रहे थे। हाँ 2 पॉइंट से भी जो जितना है ना 2 पॉइंट से फाइंड कर सकते हो कितना एंगल बना रहे। देखो यहाँ पे अभी ध्यान दोगे तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। अब दो चीज सोचो, अभी सारे जो मैंने बताया ना अभी एंगल से समझाता हूँ। देखो पहला हम लोग समझते हैं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? अरे कुछ नहीं बना रहा है ना, क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस है और यही एक्स एक्सिस के ऊपर दूसरा लाइन है। तो दोनों के लाइन के बीच में एंगल कितना है? कुछ नहीं, मतलब 0। तो tan 0 कितना होता है? अगर तुम ये मेथड से जाओ और ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर में पढ़ोगे कि tan 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 ही होता है। अच्छा मतलब tan का वैल्यू भी डालेगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बना रहा है एंगल? 90 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो tan 90 का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी। अच्छा वैसे ही फाइंड कर सकते हैं। यस अभी यहाँ पे देखो सेम पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब क्या रे? अरे ये एंगल और ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल कितना है? 0 ना। क्यों? क्योंकि देखो ना एक लाइन ऐसा मारा और दूसरा लाइन ऐसा मारा, तो दोनों एंगल कितना बना रहा है? 0। कैसे समझा? इसको ना प्यार से नीचे नीचे आजा, इसके ऊपर ही मिल जाएगा ना। तो इसको खींचोगे तो इसके ऊपर ही आ गया, तो एंगल 0 बना रहा है। तो सेम हो गया। अरे tan 0 फाइंड करो और पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करो, सेम। वैसे मैंने जब बोला पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पे बात किया था, तो देखो ना ये पैरेलल खींचूं तो देखो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? 90। तो tan 90 इनफाइनाइट होता है। समझा? अभी समझो, दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज द वैल्यू। तो बेसिकली तुम्हें ये समझना है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और m क्या होता है? टन थीटा, टन tan थीटा। समझे के? समझो कितना एंगल बना रहा है वो भी पता चल गया, तो tan थीटा। अच्छा तो देखो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में याद है, देखो थीटा लिखा था। क्यों लिखा था समझा? ये पॉजिटिव और पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज योर स्लोप, ढलान। समझा? दिस इज योर कॉन्सेप्ट। एक और समझो अभी, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होता है, लास्ट कॉन्सेप्ट। चलो पेन चेंज कर लेते हैं, बट क्या है पेन सेम। पैरेलल लाइंस देखो वापस बनाओ,
अभी तुम्हें शायद दिमाग लगाना और इसका आंसर करना। मान लो ये एक लाइन है, पैरेलल लाइंस मतलब दो पैरेलल लाइन ना। अब मान लो ये एक और लाइन है, ठीक है, और ये दो लाइन पैरेलल है। पैरेलल मतलब समझा ना, सब जगह इनके बीच का है, देखो ये डिस्टेंस क्या होगा, सब जगह सेम होगा। अब दिमाग लगाओ, अगर ये एंगल मान लो थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, सोचो, दिमाग लगाओ, एंगल क्या होगा, सेम ही होगा। हाँ क्या, एक काम करो, प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देख लो ना। एक लाइन मारना, मान लो 30 डिग्री, हाँ, और दूसरा भी एक पॉइंट यहाँ पे लो और यहाँ से ना डी से लेके 30 डिग्री मारो और यहाँ से ऐसे लाइन खींचना और ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, मतलब हर जगह पे डिस्टेंस सेम होगा। अच्छा, तो मतलब ये थीटा, ये भी थीटा, मतलब ये भी tan 30 तो ये भी tan 30, दोनों का वैल्यू सेम, मतलब स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस कितना होगा, अरे दो लाइन का स्लोप कितना होगा अगर वो दोनों पैरेलल है तो, कहना ऐसे सेम होगा ना, क्योंकि इसका भी tan 30 और ये भी tan 30, तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। समझा क्या, मतलब मान लो इसको θ1 दे दूं, नहीं θ1 दे जान दो, m1 इज इक्वल्स टू m2 बोलो, या फिर एक काम कर दो tan θ1 इक्वल्स टू tan θ2, ठीक है। अगर ये θ1 θ2 है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो, समझा। चलो, अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ गया ना, बस आप भी प्रैक्टिस से सॉल्व कर लेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एंगल मेड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन, देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अभी हमें स्लोप फाइंड करना है ना, 45 डिग्री, दिमाग लगाओ, जितना फॉर्मूला बताया उसमें ही है। कौन सा, दो ही फॉर्मूला है, दो फार्मूला कौन सा है, कहना से इधर लिख देता हूँ। एक तो फॉर्मूला हम लोग ने सीखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और एक स्लोप क्या था, tan थीटा ना, टन थीटा, तो ये ही तो दो है, दो में से एक ही आएगा। थीटा दिया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, तो क्या आ जाएगा, लिख देता हूँ m मतलब स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, और हमें थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 45 डिग्री, तो m क्या हो जाएगा, tan 45। अगर ये वैल्यूज याद नहीं है तो डोंट वरी, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखो, तो स्लोप tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्या दिया है, 60 डिग्री, सेम, थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री, और हमारा स्लोप क्या होता है, tan 60, तो स्लोप कितना आ जाएगा, देखो tan 60 का वैल्यू अगर तुम्हें पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखो डिटेल में, ये समझ जाएगा। ये 60 होता है, ये 30 होता है, 60 के अपोजिट का वैल्यू हमेशा याद रखना, √3/2 होता है, और 30 के अपोजिट वाला 1/2 होता है, याद करने का बताता हूँ। तो tan थीटा क्या होता है, देखा था अभी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब √3/2 अपॉन 1/2 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आता है √3। समझा ना, कैसे डिराइव होता है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, रट्टा कुछ नहीं मारने का। ये हो गया। अभी देखो tan 90, अरे ये तो पता है ना, कैसे, ये देखो ये वाला, ये देखो ना 90 डिग्री इनफाइनाइट, ये तो ऐसे आ जाएगा तुमको ना, क्योंकि देखो 90 और y एक्सिस दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो कहने से स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो m इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan 90 डिग्री, ऐसे ही वैल्यू याद रखना, इनफाइनाइट है ना, तो क्या आ जाएगा इसका, इनफाइनाइट। समझा, डोंट वरी अबाउट दिस वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखो, उसमें पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। अच्छा, दो पॉइंट से स्लोप फाइंड करना, फॉर्मूला, अरे दो ही फॉर्मूला था, ये तो लगेगा नहीं क्योंकि थीटा दिया नहीं, यही फॉर्मूला से आएगा ना, तो चलो कर लेते। तो क्या लिखते हैं, a 2,3, क्या लिख देंगे इसको, कहना राइट, x1, y1, b क्या होगा 4,7, क्या हो जाएगा x2, y2, राइट। सो हमें तो पता है स्लोप क्या होता है, कहना राइट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 कितना है 7 माइनस 3 अपॉन x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2, 7 में से 3 क्या, अरे 4 में से 2 क्या 2,
टू वन जा टू जा जाना गया। बच्चा मेरा क्या, अरे मेरे दो दो बच्चे, अल्लाह दो बच्चे ना, चलो मेरा नहीं हो तो चलो ये क्या है, पी क्या है, -3,1 क्या कंसीडर करेंगे, x1,y1। क्यू क्या है, 5,-2 ये क्या होगा, x2,y2। ओ माय गॉड, अच्छा उल्टा कंसीडर किया तो डोंट वरी कुछ नहीं होगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ना। y2 क्या है, -2 माइनस y1 y1 मारे 1 6, x2 क्या है, x2 तो 5 6 माइनस x1 क्या है, x1 ए मेरी x है, पहली मेरी x कौन है, अरे -3 समझी क्या, मेरी पहली वाली x ये दूसरी x, दो x मेरी -2 -3 अपॉन माइनस माइनस प्लस ना, तो 5 + 3 तो क्या हो वे, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 अपॉन 8, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा, देख लो y2 का वैल्यू क्या था, -2 माइनस y1 अपॉन x2 क्या था 5 माइनस x1 का वैल्यू क्या है -3, डाला वैल्यू आ गया, वेरी इजी। चलो और भी प्रैक्टिस करते हैं, थर्ड फोर्थ, चलो सब प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। आप समझो दिमाग में ना, देखो कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं, सॉल्व करो बैठ के। x1, y1 और d क्या है 7,3, तो ये क्या हो जाएगा x2, y2। चाहिए तो खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और देखो, खुद से सॉल्व करो और वैल्यू सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो चेक करो, ठीक है। सो y2 का वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 क्या है -2 अपॉन x2 का लिए 7 माइनस x1 का लिए क्या 5, 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, 7 में से 5 गया 2, 3 + 2 5/2। सो स्लोप का वैल्यू क्या हो गया, ये क्या हुआ 5/2 अरे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक बार जस्ट चेक कर लो फटाफट, बड़े बड़े 3 माइनस बड़े सही है, समझा क्या, ये L -2, -3 ये क्या हो जाएगा x1, y1 और m क्या होगा -6, -8 क्या हो जाएगा x2, y2 ना। अभी क्या घिसा बेटा भाई, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मेरी दो x दो y, x2 के और y2 के -8 माइनस y1 कर ले देखो -3 अपॉन, ये माइनस देना मत भूलना गलती से, x2 के -6 -6 यस, x2 माइनस x1 क्या है -2। अब देखो क्या होगा, ये -8 माइनस माइनस +3 अपॉन -6 माइनस माइनस +2, सो 8 में से 3 क्या 5, साइन बिगर नंबर, 6 में से 2 क्या 4, साइन बिगर नंबर, जानना माइनस माइनस जा 5/4, तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, मेरा आ गया 5/4, समझा। चलो अभी और है, चलो और ट्राई कर ले, तो इसमें क्या वेरी इजी, कहना से e -4, -2 क्या हो जाएगा x1, y1 और f क्या हो गया, मेरी जी नहीं f सिर्फ f है, क्या करूँ, मेरे को लगा GF हो शायद, कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस 3 माइनस y1 क्या है -2, हाँ मेरी दूसरी वाली x किधर है, अरे 6 है, अरे बाबा 6 है, माइनस x1 कर लिया -4, 3 माइनस माइनस +2 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, 6 + 4 10, जानना 5 1 जा 5 2 जा 1/2, तो स्लोप का वैल्यू क्या आ गया 1/2, समझा क्या, वेरी इजी सेम। इसको भी वही करें t0, -3 t0, -3 x1, y1 फिर क्या आ जाएगा s 0, 4, इसको क्या लिखे हैं
समझा? सो क्या हो जाएगा, स्लोप वापस हो जाएगा y2 माइनस फिर समझा ना सब? y2 क्या है, 0 माइनस y1 क्या है, -3 अपॉन क्या है, और x2 का क्या है, 0 माइनस 0 ना, अरे ये क्या 4 है ना, y2 छोड़ो ना, नीचे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, 4 प्लस 3 अपॉन 0 माइनस 0। समझा ना? अभी ये क्या आंसर आएगा, देखा कॉन्सेप्ट का पावर, कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बताया, समथिंग याद है, अपॉन 0 विल ऑलवेज गिव यू इन्फिनिटी, इसलिए कॉन्सेप्ट समझो, सब उधर से ही आया है, कहाँ से नहीं आएगा, ये सब कॉन्सेप्ट से तो आया है ना, समझा? या डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम लोग पेन चेंज कर लेते, क्या घबरा वही लिख रहा ना, चलो येलो टट्टी फेलो, पीला टट्टी शी करते, चलो। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। अरे यार मैंने कोलिनियर का कॉन्सेप्ट बताया नहीं ना, कोई बात नहीं, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कोलिनियर मतलब प्रैक्टिस सेट 5.2 याद है ना, इसमें भी बता दो। कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट्स लाइन में हो, उसको क्या बोला था, कोलिनियर। उसमें याद है डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व किया था, अभी मैंने इसको ना कौन से मेथड से, स्लोप से सॉल्व करता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट समझो, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो मैंने दोनों का अलग अलग सॉल्व करूँ। ये देखो स्लोप ऑफ ए बी, मतलब मैंने क्या किया, ए बी को एक्सटेंड करता हूँ, मतलब ये क्या हुआ, पीछे एक्सटेंड हुआ रहेगा, तो ये कुछ तो एंगल बना रहा होगा या कुछ तो स्लोप होगा। तो ए बी का स्लोप ये वाला, देखो यही लाइन में ए बी, ये 2 पॉइंट है अलग अलग समझो, और मान लो ये बी सी मतलब बी कॉमन है, मतलब ये लाइन में ही होगा और ये सी यहाँ पे है, तो ये दोनों का स्लोप क्या होगा, अरे सेम होगा, थीटा सेम है ना। अगर ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप अगर सेम हो जाए तो बात बन जाए ना, क्योंकि ए बी का वैल्यू वही स्लोप होगा जो बी सी का होगा। क्यों, दोनों एंगल सेम बना रहे ना, एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन है, कैसे समझा, अरे बी एक पॉइंट कॉमन है, ए बी और बी सी में बी कॉमन है ना, तो वो एक ही लाइन में होगा, ये तो कंफर्म हो गया। और दोनों का एंगल, अगर दोनों का स्लोप सेम हो जाए तो तीनों पॉइंट एक लाइन में हो जाएगा, ये भी समझ गया, समझे? चलो तो बेसिकली विल फाइंड ए बी से 2 फाइंड कर लेंगे, दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, अगर सेम आ गया तो बोलेंगे कोलिनियर, नहीं आया तो नहीं है, मेरा क्या, समझा क्या? सो ए क्या होगा, -1, -1, क्या कंसीडर कर लेते हैं, x1, y1, और b क्या होगा, 0, 1, क्या होगा, x2, y2, और c क्या है, 1, 3, इसको क्या कंसीडर करते हैं, x3, y3, राइट। अभी चलो फाइंड करते हैं, हम किसका फाइंड करेंगे, देखो लिखता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, लेट्स कंसीडर m1, क्या होगा, ये तो सेम है ना, x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो क्या हो जाएगा, y2 का वैल्यू कितना है, y2 को मैंने 1 6 माइनस y1 -1 अपॉन x2 क्या है, 0 माइनस x1, मेरी x पहली वाली x कौन है, -1, तो 1 प्लस 1 अपॉन माइनस प्लस, तो 1 2 बाय 1 2, तो स्लोप ऑफ ए बी मतलब m1 का वैल्यू 2। अब किसका फाइंड करेंगे, बीसी कहेगा, सॉरी बीसी का फाइंड करें तो लिखते हैं स्लोप ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, अभी y2 माइनस y1 नहीं आएगा, देखो हम लोग ने नोटेशन चेंज किया, क्या आएगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, y3 का लिखा है 3, डोंट वरी, इसको उल्टा करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेक कर लेना, ठीक है, y3 का लिए 3 माइनस y2 का लिए 1 अपॉन x3 का लिखा है
1 माइनस एक्स टू का लिखा है, एक्स टू का दिख रहा है 0, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 0 गया 1, 2 बाय, अरे आ गया, अरे आ गया, यस। कैन आई राइट स्लोप ऑफ बिसे मतलब m2 ना, तो कैन आई राइट slope of m1 that is ab is equals to slope of इससे क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल है, therefore point A B C are कोलिनियर। समझे के क्यों, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करें। अच्छा ये भी करना है सेम, कैन आई राइट डी, पेन चेंज कर ले क्या, क्या एक टट्टी टट्टी कर रहे हैं ना, शी येलो से टट्टी टट्टी, -2 कॉमा -3 क्या हो जाएगा, x1 कॉमा y1 ई ना, ऐसे स्कूल में बोलेंगे तो ऐसे करते ना, दांत दिखाते ना ई करके ना, एफ मेरी एफ को तो देख के याद आ जाती है यार, क्या करूं, समझ लो, ठीक है। सो क्या करेंगे, स्लोप ऑफ डी ई मतलब m1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 के છે y2 મારો 0 છે, y1 के છે -3 अपॉन x2 के 1 माइनस x1 मारे x1 -2 बराबर। तो चलो अभी क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस मतलब 3, और ये 1 + 2 3, कहने से 3/3 जाना रे जा उधर जा, समझा ना किधर बोल रहा हूँ मैं। दिस इज स्लोप ऑफ डी ई। अभी किसका फाइंड करेंगे, स्लो मेरी सॉरी ई एफ, मैं तो जी एफ सोचा। स्लोप ऑफ ई एफ मतलब m2 एक हो गए y3 माइनस y1 की तरह, बट बहुत बग कहेगा, y3 माइनस y2 x3 माइनस x2। अगर मुझे डी एफ का फाइंड करना रहता तो y1 आता। सो y3 के जे 1 माइनस y2 माइनस 0 अपॉन x3 मारो 2 माइनस x1 x1 क्यों आ रहा है, मेरी पहली वाली x की क्यों याद आ रही है, सेकेंड वाली है ना, क्यों याद आ रहा है उसकी, x3 2, मेरी सेकेंड वाली कितनी 1 2 माइनस 1 1 1 इसका भी 1 इसका भी 1, तो कैन आई राइट स्लोप ऑफ डी ई दैट इज m1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ डी इधर है मेरी ई एफ दैट इज m2 ना, इक्वल है देयरफॉर क्या लिखे डी ई एफ आर कोलिनियर। ऐसे बच्चे लोग ना बोलते, ई बोलना रहेगा तो ई ऐसा बोलते हैं। थर्ड सेम ना, क्या बोलो बक्का ही क्या, चल हम लोग अभी नया पेन अभी कौन सा येलो हो गया, ये भी हो गया, ग्रीन हो गया, चलो डार्क ग्रीन लेते हैं। L2, 5 क्या हो गया, x1, y1 m3, 3 क्या हो जाएगा, x2, y2 और हो जाएगा n5, 1 क्या हो जाएगा, x3, y3 राइट। ओके सो हम लोग वापस वही करें, क्या करें, ओ स्लोप ऑफ एल एम दैट इज m1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 मारो 3 छे y1 5 अपॉन x2 मतलब 3 माइनस 2, 3 में से 5 गया कितना गया -2, 3 में से 2 गया 1 कितना जाएगा -2, किसका वैल्यू आ गया, स्लोप ऑफ एल एम दैट इज m1 का वैल्यू आ गया। अब क्या करें,
अब तो वही करेंगे, स्लोप ऑफ एम एन का हवन करेंगे। m2 का होगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 ના y3 મારો કે છે 1 છે, y2 કે છે રે 3 अपॉन x3 मारो 5 माइनस x2 क्या है 3 ना, 1 में से 3 गया -2 अपॉन 5 में से 3 गया 2 जाना, चल निकल -1, और ये -2 आ गया, -1 आ गया, मतलब पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अच्छा प्रैक्टिकली समझाओ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी एल एम एन होगा एम एन ना, देखो एल एम मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एल एम ऐसा होगा और शायद वो एम एन होगा ना, शायद वो ऐसा होगा, समझा क्या, या ऐसा, ये सेम एंगल नहीं बनाएगा क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगा ना, पैरेलल दिख रहा है, नहीं शायद ये ऐसा हो, नहीं समझ रहा है, देखो ये ऐसा मान लो और ये ऐसा जा रहा है, तो ये एंगल ना एक्चुअली कुछ और बना रहा है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही नहीं है ये, मान लो 80 डिग्री बना रहा है तो ये शायद 85 डिग्री बना रहा होगा, तो इसलिए ये क्या है कोलिनियर नहीं, समझा। सो कैन आई राइट स्लोप ऑफ एल एम that is m1 is not equals to slope of क्या m and that is m2, therefore का होगा point L M N are not collinear। सेम, चलो क्या करे, ओ क्या करे, P2 माइनस 5 x1 y1 1 माइनस 3 x2 y2 माइनस 2 3 x3 y3 क्या होगा रे स्लोप ऑफ पी क्यू, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ना, y2 माइनस 3 माइनस y1 अपॉन x2 1 x1 x2 के 1 x1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस प्लस 5 1 माइनस 2 माइनस 1 5 में से 3 गया, चल दो -2 1 माइनस 2, तो क्या हो गया, ये स्लोप ऑफ पी क्यू m1 का वैल्यू आया -2। अभी क्या करेंगे, स्लोप ऑफ क्यू आर, क्यू है टू आर, m2 मचू y3 माइनस y2 x3 माइनस x2, चल 3 का चल y3 3 माइनस क्या y2 क्या चल माइनस 3 x3 माइनस 2 x2 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 6, यस माइनस 3 1 जा 3 2 जा तू भी उधर जा सीधा, स्लोप ऑफ क्यू आर है 2 माइनस 2 आ गया रे, आ गया सेम वैल्यू आ गया, यस। तो कैन आई राइट स्लोप ऑफ पी क्यू m1 is equals to slope of q r machu, therefore point p q and r are collinear। बस हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस हो गया गाना।
आर क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा नहीं रे, हम जो चाहेंगे वो होगा, x1 कमा y1 होगा, आर x माइनस टू कमा माइनस टू, x2 कमा y2, अपना अपन धुन में आ जाते वापस ओरिजिनल, माइनस 3 कमा 4 क्या होगा, x3 कमा y3 ना, बराबर। अब क्या होवे, स्लोप ऑफ आर एस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 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 2, y1 क्या है माइनस 4 अपॉन x2, x2 क्या है माइनस 2 माइनस x1 क्या है, x1 क्या है 1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 3, 2 प्लस 4 6, यस, माइनस 3 1 जा 2, जा तू भी जा उधर जा जिधर मैं सोच रहा हूँ मन में, तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, मुझे ही मालूम है ना, हम लोग हमेशा दोस्त को बोलते हैं उधर जा, समझा ना। नेक्स्ट क्या होगा, अरे वही होगा जो हम चाहेंगे, स्लोप ऑफ एस टी होगा, एस टी क्या होवे, मान लो m2 होवे, क्या होगा सेम वही ना बोलोगे सर, वही y3 माइनस y2 x3 माइनस x2, y3 y3 4 y2 क्या रहे तू, अरे मेरी तो तीसरी वाली x, हाँ बढ़ रहे प्रोग्रेस हो रहा है मेरा, 3 x, x3 माइनस x2 को होवे माइनस 2, 4 में से 2 गया 2 अपॉन माइनस 3 प्लस 2, 3 में से 2 गया 1 माइनस 1 ना माइनस 2, ये क्या आ गया, अरे आ गया, वो आ गया, यस यस सेम आया, तो लिख दूंगा स्लोप ऑफ एस टी m2 इक्वल्स टू माइनस 2, देयरफॉर slope of RS M2 is equals to slope of ST, that is M2. Therefore point R, S and T are कोलिनियर, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया है, वापस वही a माइनस 4 कमा 4 क्या हो जाएगा x1 कमा y1 क्या हो जाएगा k माइनस 2 कमा 5/2 क्या हो जाएगा x2 कमा y2, फिर क्या आ जाएगा a के n है ना, n क्या हो जाएगा 4 कमा माइनस 2 x3 कमा y3 ना। अभी क्या वही स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा एक के दैट इज m1 क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 क्या है 5/2 माइनस y1 क्या है 4 अपॉन x2, x2 क्या है माइनस 2 माइनस x1 क्या है माइनस 4 ना। चलो अभी क्या हो जाएगा सोचो, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1, याद है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4 2 से 8 तो जो गया 5, ये माइनस 8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 द होल डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4 राइट। चलो अब क्या करें 5 में से 8 गया माइनस 3 डिवाइड बाई 2 द होल डिवाइड बाई 4 में से 2 गया 2। देखो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 ना, तो ये उल्टा हो गया क्या हो जाएगा 1/2, मतलब कैन आई राइट माइनस 3/2। देखो ये इन शॉर्ट इधर मल्टीप्लाई होगा और इसको ऐसा भी 2/1 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस 3/4। ये किसका आ गया स्लोप m1 आ गया। सिमिलरली सिम्मी लवली फेयर लवली ना, किधर गई थी तू, क्या होगा स्लोप ऑफ k and that is मच्चू क्या आ जाएगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस y3 माइनस 2 माइनस y2 क्या है 5/2 अपॉन x3 क्या है
4 माइनस x2 क्या है -2 राइट। अब ये क्या हो जाएगा देखो डिनोमिनेटर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाए 2 2 जा 4 तो -4 और ये क्या है -5 सबका डिनोमिनेटर 2 अपॉन 4 + 2 तो सोचो -4 -5 -9 डिवाइड बाई 2 द होल डिवाइड बाई 4 + 2 6 देखो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा 6/1 को 1/6 जानना 3 2 जा 2 भी जा क्या आ जाएगा -3/4 ए आ गया ओ आ गया रे आ गया तो कहना राइट m1 = m2 therefore point A K N R कोलिनियर समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अभी ये अलग क्वेश्चन है ना। इफ ए बी से आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। अरे बहुत इजी है रे समझाओ प्रैक्टिकली समझाओ कैसे होगा। देखो जरूरत वैसे इसकी जरूरत है नहीं बस समझा देता हूँ। देखो ये वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल वर्टाइसेस मतलब ये पॉइंट ना मतलब ये ए है ये बी है और ये सी है। अभी हमें क्या करना है वर्टाइसेस पता है हमें क्या करना है फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। अरे मुझे क्या करना है वर्टाइसेस है कुछ भी हो इसका स्लोप मुझे 2 पॉइंट फार्मूला लगा लूँगा ए बी का मिल गया स्लोप ऑफ ए बी ए सी का मिल जाएगा 2 पॉइंट फार्मूला मतलब वही y2 - y1 स्लोप वाला और बी सी का तो y2 समझा वही फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं। सो बोला ना देखो ए क्या हो जाएगा 1, -1 क्या हो जाएगा x1, y1 और b क्या हो जाएगा 0, 4 क्या हो जाएगा x2, y2 और c क्या होगा -5, 3 = x3, y3 ना। अभी क्या करते हैं सबका फाइंड करते हैं हमें स्लोप ही फाइंड करना और कुछ नहीं तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा वेरी इजी। ये देखो दोनों का फाइंड क्या होगा अरे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 y2 मारो y2 क्या है 4 y1 क्या है -1 अपॉन x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 1 है ना 4 बड़े बड़े 4 ये क्या देगा 4 + 1 4 0 - 1 -1 4 5 अपॉन -1 -5 तो क्या होगा स्लोप ऑफ ए बी = -5 समझा। अभी क्या करेंगे वापस स्लोप किसका फाइंड करेंगे बिस्से स्लोप ऑफ बिस्सी क्या आ जाएगा BC ना देखो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो यहाँ पे वैल्यू देखो y3 - y2 अपॉन x3 - x2 y3 -y2 मानो क्या है 4 अपॉन x3 क्या है -5 माइनस x2 क्या है x2 क्या है 0 ना 3 - 4 बराबर के y3 ना 3 - 4 -5 हाँ बराबर है 3 में से -4 गया -1 डिवाइड बाई -5 इसका आंसर आ गया 1/5 खत्म। यही हमें फाइंड करना है बस और कुछ नहीं। स्लोप ऑफ बिस्से स्लोप ऑफ बिस्से कितना आ गया 1/5। अभी किसका स्लोप ऑफ AC समझा ना AC का ही फाइंड करें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कंसीडर कर लेते तो कोई भी कंसीडर कर लो y3 - y1 अपॉन x3 - x1 y3 मारो y3 क्या है 3 - y1 -1 अपॉन x3 क्या है -5 x3 - x1 क्या है 1 तो चलो क्या होगा देखो 3 क्या हो जाएगा 3 माइनस प्लस अपॉन माइनस प्लस तो -5 - 6 तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4 डिवाइड बाई -6 कैंसिल हो रहा है 2 2 जा 2 3 जा जानना ओ जा रे जा -2/3 तो क्या आ गया स्लोप ऑफ AC दैट इज -2/3। बस हमें स्लोप फाइंड करना है दैट्स इट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग ओके लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज दिस शो दैट दिखा दो क्या दिखाऊं अच्छा ये दिखाने का हाँ मैं कुछ और सोच रहा था ओके शो दैट BC वापस आ गया BC तू BC अच्छा DB है चल आधा वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम अच्छा देखा
याद है पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट मैं एक बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी इस बार देखो पैरेललोग्राम का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। पैरेललोग्राम क्या होता है तुम्हें पता रहेगा, याद है उसमें हम लोग ने डिस्टेंस वाले फॉर्मूला में भी किया था। मान लो ये पैरेललोग्राम है, कैसे पता चलेगा, ए बी सी डी, देखो ये जो है और ये, अच्छा मैं कोऑर्डिनेट में बताना ना, चलो मैं स्लोप के फॉर्मूले में बताना। तो देखो ये मान लो तुम्हारा क्या है, दोनों x और y कोऑर्डिनेट में। तो ध्यान से देखो तो कहना है से जो ये सी डी है ए बी का पैरेलल होगा। और पैरेललोग्राम मतलब क्या, पैरेललोग्राम मतलब क्या, ये दोनों पैरेलल होते हैं। याद है मैंने बताया ना कॉन्सेप्ट में, अगर लाइन पैरेलल होंगे तो स्लोप अरे इक्वल होगा। तो कहने से ए बी सी डी के इक्वल है, मतलब उनके स्लोप इक्वल है। वैसे ए डी हमारा बी सी दोनों क्या है, स्लोप इक्वल होगा। देखो मतलब ये जितना एंगल इन शॉर्ट बना रहा होगा ना, वो भी ये भी इधर उतना ही एंगल बनाएगा। ये इधर जितना एंगल बनाएगा ना, ये भी ऐसा पूरा आगे एक्सिस में बनाता रहेगा सेम, समझा। सो अभी वी डोंट नो कौन सा दो स्लोप किसके इक्वल है, शायद ए बी बी सी के, ए बी और सी डी के इक्वल हो और ए डी बी सी के इक्वल हो। चारों का स्लोप फाइंड करते हैं, दो इक्वल हो जाएगा, उनके साइड्स हो जाएंगे, समझे के। चलो क्या करेंगे, अरे हवन करेंगे नहीं रे, सॉल्व करेंगे। x1 कॉमा वाई वन, बी क्या कंसिडर कर ले, -2 कॉमा सॉरी -1 कॉमा 2 क्या हो जाएगा, x2 कॉमा वाई 2। सी क्या है 8 कॉमा 5 क्या हो जाएगा, x3 कॉमा वाई 3। और डी क्या हो जाएगा, डी है 5 कॉमा -4। लेट्स कंसिडर x4 कॉमा y4। सबका स्लोप फाइंड कर ले, चलो फटाफट करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, x1 समझा ना, y2 माइनस 2 माइनस y1 क्या है -7 अपॉन x2 क्या है -1 माइनस ऑफ x1 का वैल्यू क्या है -4। तो क्या हो जाएगा 2 + 7 हो जाएगा अपॉन, देखो माइनस माइनस ए -1 + 4, 2 + 7 9, 4 में से 1 गया 3, 3 1 जा 3, 3 जा 3। तो किसका आ गया, स्लोप ऑफ ए बी आ गया, ये ओ आ गया, वो आ गया, वो आ गया मेरा ना, स्लोप ऑफ बी से। तो फिर से आ गया, रुक तेरे को बताता हूँ क्या होगा, चलो इसको बता दें। y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 y3 5 माइनस y2 2 x3 क्या है 8 माइनस ऑफ -1, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 8 माइनस प्लस ना, तो 8 + 1 9, 3 1 जा 3 3 जा, इसका आंसर क्या आया 1/3। तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ वैसे कितना है वैसे 1/3। ठीक है अभी क्या सी डी फाइंड करें। तो मैं अभी एक काम कर देता हूँ, शॉर्टकट में नहीं क्या मारो शॉर्टकट, सिमिलरली एस डी। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, सी डी का स्लोप क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट्स चेंज करो, y4 माइनस y3 अपॉन x3 माइनस x4 माइनस x3 सेम होगा ना, y4 माइनस 4 माइनस y3 5 अपॉन x4 5 माइनस x3 क्या है 8 -4 -5 -9 डिवाइड बाय 5, 8 में से 5 गया 3 -3 ना, तो क्या हो जाएगा माइनस चल 3 1 जा 3 3 आ गया। तो इसका स्लोप क्या आया, कैन आई राइट स्लोप ऑफ सी डी का वैल्यू आया 3। तो देखो ये आ गया स्लोप ऑफ सी डी, ये स्लोप ऑफ ए बी सेम आया, मतलब ए बी सी डी के, हाँ यही डायग्राम मेरा यही होगा इन शॉर्ट ना, क्योंकि देखो दोनों का स्लोप इक्वल आ गया। अभी स्लोप ऑफ सी डी नहीं, अभी बी से बी सी और ए डी का सेम आने वाला है, तो ए डी फाइंड कर लो। और नहीं आ रहा होगा तो तुम्हारा कुछ मिस्टेक है, समझा। स्लोप ऑफ ए डी कितना आ जाएगा, देखो ए डी मतलब ये और ये, तो मतलब y4 माइनस y1 y4 माइनस y1 अपॉन x4 माइनस x1।
तो क्या होगा, y4 का वैल्यू क्या है, y4 का वैल्यू है -4 माइनस y1 का वैल्यू क्या है -7 अपॉन x4 का वैल्यू क्या है 5 माइनस x1 का वैल्यू क्या है -4। तो देखो क्या हो जाएगा, ये कैन आई राइट -4 + 7 अपॉन 5 + 4 9 हो जाएगा। तो देखो 7 में से 4 गया 3/9, 3 1 जा 3 3 जा, तो क्या आ गया 1/3। किसका आ गया, स्लोप ऑफ AD। समझा, तो लिख देने का, क्या लिखोगे, अरे स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। देयरफॉर प्यार से ले लो ना ग्राम में, भाव में, पैरेललोग्राम। ओके, जस्ट लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड के इफ दिस RS एंड, अच्छा फाइंड के इफ RS एंड स्लोप ऑफ द लाइन RS इज, अरे स्लोप दिया है इस बार ना, मतलब m का वैल्यू दिया है इंजर, तो वापस वही कर ले, R1 -1 क्या हो जाएगा x1 y1 और s क्या दिया है -2 k क्या है x2 y2, तो क्या हो जाएगा, m दिया है ना, m का वैल्यू कितना है देखो, स्लोप ऑफ लाइन RS यही है ना, RS का स्लोप कितना है -2, तो लिखे स्लोप ऑफ RS दैट इज m y2 - y1 अपॉन x2 - x1। m कितना दिया है हमारा 2 - 2 6, y2 के -y1 -1 अपॉन x2 - x1 बराबर है ना, हाँ बराबर है। ये क्या हुआ, k + 1 हुआ, -2 -2 अब चल छोड़े इधर, क्या होगा -2 × -3 इज इक्वल टू k + 1 +2 3 6, यस 6 k + 1 +1 -1 6 -1 इज इक्वल टू k, 6 में से 1 गया 5, k का वैल्यू आ गया रे, आ गया टाना। ये क्या है फाइंड के बी में, अरे सेम है ना छड़े, तेरे को बता दो अभी मैं k का वैल्यू क्या हो, रुक अभी रुक, तू अभी 2 मिनट तू रुक बस। बिस्सी, अच्छा बिस्सी है तू, तेरे को तो अभी बता दो जल्दी, बिस्सी कहीं क्या है x2 y2 ना। चलो स्लोप क्या है, m का लिखा है 7, अब भी बता दो स्लोप, मैं लिखूंगा अभी इस बार जबरदस्ती लिखूंगा, स्लोप ऑफ बिस्सी दैट इज m हाँ कंसीडर क्या होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 2 -5 y1 ना, x2 क्या है 1 - x1 के, BC का कितना है 7 BC ना। अभी क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 7 टाइम्स 1 - k इज इक्वल टू देखो 2 - +5 2 + 5 7, इसको मल्टीप्लाई करो 7 1 7 7 × k -7k, हमें ये चाहिए ना। देखो एक काम करूँ, चलो इसको इधर ही रखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये +7 है, उधर जाकर -7, तो ये देखो -7k, ये 7 और ये आ गया इधर -7, तो 7 - 7 0 -7k इज इक्वल टू 0, चल के ये डिवाइड हो जाएगा ना, तो k का वैल्यू क्या आएगा 0 ना, डिवाइड बाई 0 है 0 आएगा, तो k का वैल्यू 0 था क्या तू भी बेसी क्या किया ये तूने 0। नेक्स्ट क्या है, फाइंड के इफ PQ इज पैरेलल है, पैरेलल टू RS एंड PQ RS। समझा क्या, देखो कॉन्सेप्ट बताओ, ये देखो ये PQ है और RS ये है। कॉन्सेप्ट अगर मैंने तुम्हें बताया हूँ, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से याद है तो तुम समझ गए रहोगे ये कैसे सॉल्व होगा। PQ पैरेलल टू RS है, मतलब क्या, कैन आई से स्लोप ऑफ PQ और स्लोप ऑफ RS अरे इक्वल होगा ना, क्योंकि स्लोप सेम होता है पैरेलल लाइंस के, बताया था, तो k मिल जाएगा ना। तो फाइंड करें, चलो क्या करें, 2 4 x1 y1 q क्या है 3 6, यस x2 y2 PQR 3 1 x3 y3 s का होवे
5 कॉमा के एक्स 4 कॉमा वाई 4 ना. अभी लिखता हूँ. देखो लिखता हूँ सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस therefore their slope will be equal. Why? Because parallel lines have equal slope. So can I write slope of क्या है PQ is equals to slope of क्या होगा RS. समझो कॉन्सेप्ट को. कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट. एक काम करते दोनों इंडिविजुअल फाइंड कर लेते, बाद में इक्वल्स टू पुट कर देंगे. क्यों ऐसा? क्योंकि गलती से मान लो तुमने कुछ गलत कर दिया तो अलग अलग फाइंड करोगे तो अलग अलग मार्क्स मिलेंगे, मतलब ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे रे. तो देखो डोंट वरी, मिस्टेक नहीं होगा, बट प्रिकॉशन, टेक प्रिकॉशन. स्लोप ऑफ पी क्यू. पी क्यू क्या होगा? पी क्यू ये होगा ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 अच्छे माइनस y1 4 अपॉन x2 के हुए 3 माइनस x1 2 6. तो क्या होगा? 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 2 बाई 1 2 ही ना. तो क्या हो जाएगा ये? स्लोप ऑफ पी क्यू. अभी क्या फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ आर एस, मतलब आर एस ना y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3. y4 के माइनस y3 1 x4 5 माइनस x3 3. भैया ये सॉल्व होगा क्या? k माइनस 1 तो नहीं होगा, टेंशन क्यों लेते हो? 5 माइनस 3 क्या 2. अब ये स्लोप ऑफ आर एस मिल गया. अभी क्या समझाना क्या करना है? स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, राइट. लिख लूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ पी क्यू. स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस. देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू क्या लिखे? चू. चू के क्या है? के माइनस 1 डिवाइड बाई 2. चल इधर निकल. 2 2 जा चलना, 2 2 जा 4 के माइनस 1 इधर गया प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू दिस 5. समझा क्या कैसा? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व इजीली, वेरी इजी. ओके, सो आई थिंक या दिस इज द एंड विथ योर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. समझा? चलो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करो, खराब लगा तो डिसलाइक करो, पर जरूर करो. और बहुत अच्छा लगा, कुछ सजेशंस रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, सो दैट मुझे समझ में आएगा. आई विल इम्प्रूव. ओके, so this is all about your this exercise. Okay, चलो, thank you.